औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए, आप महीने की 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक किसी भी महीने की तारीख में आप पैदा होते हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में डिजिट होते हैं, फर्ज करें आप पैदा हुए हैं 12/6/1987, तो इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर और फिर 9 नंबर और 8 नंबर और 7 नंबर। देखिए, ये आपकी तारीख पैदाइश में ये डिजिट आपको मिले हुए हैं। अब ये जो 1 से लेके 9 तक ये डिजिट हैं, ये किसी ना किसी प्लेनेट के साथ जुड़े हुए हैं और फिर इनका कोई ना कोई एलिमेंट भी होता है हर नंबर का। तो ये लोशो बर्थ चार्ट जो है, ये आपकी जिंदगी के बारे में हर चीज बता देता है। इनके आपका कैरियर कैसा होगा, आपकी शादी कैसी होगी, आप जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब करेंगे नहीं करेंगे, आपकी लव मैरिज होगी अरेंज होगी, आप बाहर के मुल्क सफर करेंगे नहीं करेंगे, आपको अल्लाह ताला बेबी देगा नहीं देगा, औलाद होगी नहीं होगी, आप जिंदगी में बहुत ज्यादा दौलत कमाएंगे या एक बड़ी एवरेज सी बड़ी मुश्किल लाइफ आपकी होगी। तो ये सारी चीजें हमें लोशो बर्थ चार्ट से पता चल जाती हैं। लव मैरिज का भी, अरेंज मैरिज का भी, औलाद होना ना होना, ट्रैवलिंग, तो ये सारी गेम नंबर्स की है, ये समझ जाए आप। तो आज मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी डिजिट आ सकते हैं, कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो ये लोशो बर्थ चार्ट जो आपके सामने ये बना हुआ है, इसी के तहत ये मैं लोशो बर्थ चार्ट बहुत दफा आपको बनाना सिखा चुका हूं कि ये कैसा बनता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। चले मैं एक दफा आपको बता भी देता हूं। जैसे ये मैंने 12/6/1987 ये मैंने डेट एक सिलेक्ट की है, तो इसमें सबसे पहले हमने ड्राइवर निकालना होता है। तो ये 12 तारीख को पैदा हुए हैं ना, अगर 1 से लेके 9 तक ये पैदा होंगे, कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपका वही ड्राइवर होगा। यानी कि अगर आप 1 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 1, अगर आप 2 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 2, और अगर आप 3 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 3, 5 को पैदा हुए तो आपका ड्राइवर 5, और अगर 9 तारीख को पैदा हुए आप तो आपका ड्राइवर 9। लेकिन अगर आप 10 तारीख को पैदा होंगे तो फिर क्या करेंगे, आपने 1 और 0 को जमा कर लेना और आपका ड्राइवर 1 होगा। 12 तारीख को पैदा होंगे तो 1 और +2 इनके दोनों डिजिट को जमा कर लेना है। जो 2 डिजिट होंगे ना, डबल डिजिट को आपने दोनों को जमा करेंगे तो सिंगल डिजिट में ले आने। अब अगर कोई 25 तारीख को पैदा हुआ है तो वो 2 + 5 7 उसका ड्राइवर होगा। कोई 28 तारीख को पैदा हुआ है तो वो 2 + 8 10 करेगा और 10 को फिर जमा कर लेगा तो वो 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप 31 तारीख को पैदा हुए तो फिर आपका ड्राइवर होगा 3 + 1 4। इस तरीके से आपका वो ड्राइवर बन जाएगा। तो इसमें ये 12 तारीख को पैदा हुए तो 1 + 2 ड्राइवर 3 आ गया। अब कनेक्टर के लिए हमने टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा कर लेना है। तो वो क्या बनेगा जी, 9 और 1 10, 10 8 18, 18 7 25, 25 और 6 31, 31 2 33 और 1 34। तो कनेक्टर आ गया 7। और कुआ एंजल जो होता है वो मर्द अगर हो तो जो ईयर के डिजिट होंगे ना उसमें से -11 कर लेंगे। तो 9 और 1 10, 10 8 18, 18 7 25, तो ये 25 बना। और 11 में से ये 5 और 2 7 कर लिया और बाकी बचा 4। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक हमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो डिजिट मौजूद थे उनको हमने इस चार्ट की मदद से, जैसे इस चार्ट में ये डिजिट की तरतीब है, उसी तरतीब से हमने ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में डिजिट लिखे हुए हैं पहले आप उनको लिख लें। 1 की जगह पे आप 1 लिख लें, 2 की जगह पे 2 लिख लें, 6 की जगह पे 6 लिख लें, 1 की जगह पे 1, 9 की जगह पे 9, 8 की जगह पे 8 और 7 की जगह पे 7, और 3 की जगह पे 3, 7 की जगह पे 7 और 4 की जगह पे 4। देखिए इतने, ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी ना 12/6/1987, देखिए ये इतने लकी हैं कि सिर्फ एक नंबर 5 इनका मिस हुआ है। बाकी अल्लाह ताला ने सारे डिजिट इस डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है। तो अब जो नंबर मिस हो जाते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में, ये मैंने आपको लोशो बर्थ चार्ट बनाना सिखा दिया है। तो ये आपका लोशो बर्थ चार्ट है जो आपके सामने है। इसी के मुताबिक आपने अपना ये लोशो बर्थ चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले 1 नंबर की मैं बात करता हूं। देखिए 1 नंबर होता है सूरज का।
वन नंबर अगर आपके पास मौजूद होगा, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये एक दफा आता है, तो इतना अच्छा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी आपकी जो सन की एनर्जी होगी आपके अंदर कम होगी, तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी हो सकती है और आप बातों को फील भी बहुत ज्यादा करेंगे। लेकिन जब लोशो बर्थ चार्ट में आपका वन दो दफा आएगा, तो फिर इसकी एनर्जी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, आप बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी बात को दूसरे लोगों को समझाने वाले होंगे। सन कौन है? सन राजा है इस पूरी कायनात का, इनके प्लेनेट में। आप देखें, अगर सूरज ना हो तो ये जिंदगी का वजूद इस कायनात में खत्म हो जाए। तो सन जो है वो इस कायनात की रूह है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर आपकी रूह होती है ना, और आपकी रूह को क्या चीज चला रही है? आपका दिल चला रहा है। तो वही पोजीशन जो है वो, जो आपकी रूह की पोजीशन आपकी बॉडी में है, वही इस कायनात में पोजीशन सूरज की है। तो सूरज दर हकीकत इस कायनात की रूह है। तो आपकी भी रूह एक किस्म का सन ही हुआ ना, कि आपकी रूह भी तो जिंदा तब ही रहेगी अगर सूरज होगा, तो सूरज की रोशनी आपको मिलेगी। तो सूरज जो है ये, अब इसका मिजाज क्या है? सूरज गर्म प्लेनेट है, बहुत बड़ा है, राजा है। तो जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में वन दो दफा आएगा, एक दफा आएगा या दो दफा आएगा, दो दफा आएगा, तो फिर आप ज्यादा पावरफुल किस्म के इंसान होंगे। आपके अंदर वन नंबर जो होता है ना, ये सूरज जो है ये लीडरशिप क्वालिटीज ये आपके अंदर पैदा करता है, राजा बनाता है आपको, किंग बनाता है। किंग वाली फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं कि जो कुछ हूं मैं ही मैं हूं, और कोई मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता, कोई मेरे मुकाबले में ठहर नहीं सकता। तो सूरज में गर्मी होती है, तो जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में वन एक दफा आता है या दो दफा आता है, तो आप अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी फील करते हैं। आप आपके अंदर गुस्सा हो सकता है, आपके अंदर ईगो हो सकती है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती हैं, और आप जिंदगी में बेतहाशा आगे बढ़ने वाले, हिम्मत ना हारने वाले, मैं जीतूंगा, मैं ही विन करूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये वाली फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती हैं जब आपके अंदर सन आपकी कुंडली में एक्टिवेट होता है। और सन बड़ी अच्छी पोजीशन में होता है जब आपके लोशों में वन एक दफा या दो दफा आता है, तो ये बहुत अच्छा माना गया है। अगर आपके पास दो दफा आपकी डेट ऑफ बर्थ में वन आ रहा है, तो आप राजा हैं, आप किंग हैं, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करते हैं, लीडर भी बनते हैं, और जिंदगी के किसी भी शोबे में हो, प्लेयर हो, सियासतदान हो, ताजर हो, एक्टर हो, ये अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देता है। सूरज आपका पावरफुल होगा तो आपको नेम फेम मिलेगा, आप बहुत बड़े लीडर बनेंगे, आपके अंदर जबरदस्त किस्म की इनकी एनर्जी होगी, आप आगे बढ़ेंगे, लोगों पर रूल करेंगे, आप किसी के अंडर काम नहीं करेंगे बल्कि लोग आपके अंडर काम करेंगे। और इसी तरह जब आपके लोशों में वन नंबर जो है वो किसी वजह से नहीं होता, होता ही नहीं है, तो अब सारा कुछ इसके उल्ट हो जाएगा। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, आप थोड़े से घबराने वाले, थोड़े से शर्मीले भी हो सकते हैं, ज्यादा लोगों के सामने बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा पीछे हट के रहना, थोड़ा सा घबराए रहना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, लीडरशिप क्वालिटी की कमी होना, अपनी फीलिंग्स आप अपने दिल में ही रख रहे हैं, अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, लोग आपके साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, आप बोल पा नहीं रहे, आप बोल नहीं रहे, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबाए हुए हैं। और जिंदगी में जब आपके पास नंबर वन होते ही कोई नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो बड़ी प्रेशराइज, बड़ी प्रॉब्लम वाली जिंदगी आपकी बन जाती है। जब सूरज आपकी कुंडली में बहुत कमजोर होगा, तो सूरज आपको पता है रोशनी है ये, तो सबसे पहले आपकी जो आंखों की बिनाई है ये आपकी वीक हो जाएगी। यानी कि अगर हो सकता है शुरू में आपकी आंखें बिल्कुल अच्छी हों, लेकिन जैसे ही आप 40 को क्रॉस करेंगे, 40 या 50 पे पहुंचेंगे, तो आपकी बिनाई कमजोर होना शुरू हो जाती है। और बाज दफा जब सूरज बहुत ज्यादा आपकी कुंडली में खराब होता है या आपके लोशों में बिल्कुल नहीं होता, तो बचपन से ही आपकी जो है ना, कुछ बच्चों की उम्र 10-15 साल की उम्र में ही आइज जो है वो, बिनाई जो है वो कमजोर हो जाती है, और वजह यही होती है कि कुंडली में उनका सूरज वीक होता है। अब वन नंबर के मिस होने से आपको बाप की मोहब्बत सही तरीके से नहीं मिलती, अब्बू के साथ ज्यादा नहीं बनेगी, अब्बू से आपको विरासत में कुछ नहीं मिलेगा, या बाप की तरफ से वैसे आपको बाप का साथ नहीं मिलता। बाप की छोटी उम्र में ही आपकी डेथ हो जाती है, जब आप छोटे थे उसी वक्त बाप छोटी उम्र में आपके वालिद की वफात हो जाएगी, बाप की मोहब्बत सही नहीं मिल पाएगी, बाप का साथ सही नहीं मिल पाएगा जब वन नंबर आपके पास नहीं होता। वन नंबर जब आपके पास नहीं होगा तो कोई बहुत बड़ा घर आपके पास नहीं होगा, हो सकता है आप किराए के घर पे रह रहे हो, या बहुत छोटा सा घर हो आपका, बड़ी मुश्किल से आप जिंदगी बसर कर रहे हो। तो ये चीज जो है वो वन की कमी की वजह से होता है। जब वन की कमी होती है तो ऐसे लोग
थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से दूसरों पर भरोसा करते हैं, सहारों की तलाश करते हैं, मुझे कोई सहारा मिल जाए, बड़े भाई की मदद मिल जाए, खुद कोई वो फैसला ही नहीं कर पाते, बड़ों से पूछ पूछ के काम करेंगे और घर वाले खुद बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसे जिंदगी गुजारेगा, इतनी बड़ी जिंदगी है, शादी भी कर लेंगे तो अपनी शादी को सही तरीके से रन नहीं कर पाते, बीवी ने अगर कोई बात पूछनी हो, कुछ कहना हो, उसने कहीं पे जाना हो तो हो सकता है अपनी ये माँ से पूछ रहे हो, बाप से पूछ रहे हो, बहन भाइयों से पूछ रहे हो कि जनाब मैं उसको बाजार ले जाऊं या ना लेके जाऊं, क्योंकि इस कदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इस कदर ये अपनी फैमिली से डर रहे होते हैं। तो 1 नंबर की जो कमी है वो आप जिनके ये 1 नंबर आपकी कुंडली में नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, आपका दिल कमजोर हो सकता है, आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपकी जो इब्तदाई जिंदगी है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात में गुजरेगी और बाज दफा सारी जिंदगी ही आपकी स्ट्रगल में गुजरती है जब 1 नंबर की कमी होती है। अब बात करते हैं जी नंबर 2 की। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है जी मून। तो मून जो होता है ये आप समझ लें कि 1 तो है बाप, यानी कि 1 नंबर को आप ये समझ लें कि सूरज को कुंडली में बाप के तौर पर देखा जाता है कि ये वालद को जब हम पढ़ेंगे ना कुंडली में तो वो हम सन को पढ़ेंगे, देखेंगे कि सन इसका कैसा है, लेकिन जब हम मदर को अगर हमने कुंडली में पढ़ना हो तो फिर हम नंबर 2 को मां के साथ जोड़ा गया है और नंबर 2 क्या है? ममता, मोहब्बत। अब जो भी इस कायनात में प्यार, मोहब्बत, इश्क, जो भी जज्बे पाए जाते हैं ना, जो जज्बात होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं इंसान के अंदर, दूसरों से शदीद मोहब्बत करना, शदीद इश्क करना, ये सारी चीजें आपको नंबर 2 से मिलती हैं। तो नंबर 2 अगर आपके पास होगा तो आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर ममता बहुत ज्यादा पाई जाएगी, आप बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करेंगे, बहुत ज्यादा आप लव करेंगे, बल्कि आप सारी मखलूक से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप हर इंसान से मोहब्बत करते हैं, आप फिरकों से, मजहब से बालातर होके इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, इंसान से मोहब्बत करते हैं, ये चीज आपके अंदर आती है। इसके अलावा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीजें आपके अंदर आती हैं और इसके अलावा जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती हैं वो भी आपके अंदर आती हैं। और इस वजह से जो बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, जो मुसव्विर गुजरे हैं, पेंटर गुजरे हैं, आर्टिस्ट गुजरे हैं, या जो लोग शोबिज में काम करते हैं, कोई भी जो तख्लीकी काम करते हैं ना, उनका मून बड़ा जबरदस्त एक्टिव होता है। जब तक आपका मून एक्टिव नहीं होगा, मून जबरदस्त नहीं होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 नहीं होगा, तो आपके अंदर वो मोहब्बत, वो वाली फीलिंग्स, वो तख्लीकी सलाहियतें, आप खूबसूरत नावल नहीं लिख पाएंगे, शायरी नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर वो एक होती है जो इंट्यूशन होती है, इंसान के अंदर जो एक वजदानी कैफियत होती हैं, इंसान के अंदर जो रूहानियत पाई जाती है, उन चीजों की कमी आ जाती है जब आपके पास नंबर 2 नहीं होता। नंबर 2 के ना होने से क्या होगा? आप अपनी बात पूरे इत्मीनान तरीके से नहीं कर पाते, आप अपनी बात को अपने दिल में रखते हैं, बहुत सी ख्वाहिशें आपके दिल में अधूरी सी रह जाती हैं, बचपन में काफी ज्यादा आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, वालदा की मोहब्बत सही तरीके से नहीं मिलती, हो सकता है अम्मी अब्बू की डाइवोर्स हो जाए और आपको अब्बू के पास रहना पड़ जाए और मां से आप मिले ही ना, या इस कदर इनके अम्मी अब्बू की जिंदगी में लड़ाई झगड़े हो कि वो जिस कदर आपको मां की तवज्जो चाहिए थी, मोहब्बत चाहिए थी, वो मोहब्बत ही आपको नहीं मिल पाती। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मायूसी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं जब आपके पास नंबर 2 नहीं होता। ऐसे लोग जिंदगी में गलत फैसले करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत होती है, रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, शादी लेट होती है, लव मैरिज तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब आपके पास नंबर 2 ना हो और आप लव मैरिज का सोचें। नहीं भाई, लव मैरिज अगर आपके पास नंबर 2 नहीं है, 6 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 8 नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी शादी कामयाब हो। लेकिन कामयाब शादी के लिए, लव मैरिज के लिए नंबर 2 आपके पास होना बड़ा जरूरी है। तो नंबर 2 होगा तो आपकी लव मैरिज भी होगी और आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। और इसके अलावा जब नंबर 2 आपके पास नहीं होता तो रूहानियत की कमी हो जाती है, लोग मादियत पसंदी, रुपए पैसे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, दिल में सुकून कोई नहीं होता, बहुत ज्यादा बेसुकूनी होती है, दिल आपका कमजोर होता है। ऐसे लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी पेश आती हैं। दिल की लाइन जब आपकी वीक होती है, आपका नंबर 2 वीक होता है, आपकी कुंडली में या आपकी हथेली में दिल की लाइन वीक होती है, तो फिर क्या होता है कि आप कोई भी काम टिक के नहीं कर पाते। आपका कोई भी काम आप शुरू करेंगे, जल्दी आप उससे उकता जाएंगे, बोर हो जाएंगे और फिर कोई दूसरा काम आप करना शुरू कर देंगे। तो ये चीजें आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं।
तो नंबर 2 जो है वो आप जो है वो रूहानियत से दूर कर देता है आपको, मोहब्बत, लविंग, वो जो एक चीज होती है फीलिंग्स मोहब्बत वाली, उनकी कमी आ जाती है आपके अंदर, आप थोड़े से खुश्क मिजाज हो जाते हैं और मजहब से भी दूर हो जाते हैं और रूहानियत से भी दूर हो जाते हैं। फिर बात करते हैं जी नंबर 3 जुपिटर की। तो जुपिटर जो होता है ये है गुरु, ज्ञान, नॉलेज, विजडम। तो अगर आपके पास नंबर 3 है, आपके पास जुपिटर बड़ा पावरफुल है, जबरदस्त आप एजुकेशन हासिल करेंगे, जबरदस्त जिंदगी गुजारेंगे, जबरदस्त फैसले करेंगे, 18वें 20वें 22वें ग्रेड की आपको जॉब मिलेगी, आप बहुत बड़े मिनिस्टर बन सकते हैं, वजीर आजम बन सकते हैं, वजीर आला बन सकते हैं। अगर आपके पास 3 की आपके पास वाइब्रेशन बड़ी जबरदस्त है कुंडली में और आपके लोशों में नंबर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक दफा आ रहा है या 2 दफा आ रहा है, तो इसको बहुत अच्छा समझा गया है। ये आपको एजुकेशन देता है, आपको नॉलेज देता है, आपको समझदारी देता है, आप अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारते हैं और आपकी मैरिज लाइफ भी बड़ी कामयाब होती है, आप लव मैरिज भी करते हैं और आप बिजनेस करें, जॉब करें, जिंदगी में बहुत ज्यादा आप अपने नॉलेज की वजह से और अपनी एजुकेशन की वजह से आप जिंदगी में बहुत ज्यादा आप तरक्की करते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, दीनी स्कॉलर बन सकते हैं। ऐसे लोगों को मजहब के साथ भी लगाव होता है, जो दीन की एजुकेशन होती है वो भी इनके पास होती है और दुनियावी एजुकेशन भी होती है। जितनी भी आपको लोग डिग्रियां बड़ी बड़ी आपको पीएचडी करते नजर आते हैं, तो उनके पास 3 नंबर आपको लाजमी नजर आएगा। अगर 3 नंबर जुपिटर आपका कुंडली में वीक हो जाता है या लोशों में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 नहीं होता, तो फिर क्या होगा, आपके अंदर एजुकेशन की कमी आ जाएगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएंगे, या आप सारी जिंदगी जो डिग्री आप हासिल करेंगे ना उसके मुताबिक आपको जॉब नहीं मिलती, ये भी होता है। यानी कि एजुकेशन के मुताबिक आपको जॉब नहीं मिलेगी, पढ़ाई आपने किसी और चीज में की है, धक्के आप किसी और काम में खा रहे हैं, तो ये चीज भी देखी गई है। जब नंबर 3 आपके पास नहीं होता तो रूहानियत की कमी भी आ जाती है, इंसान को बहुत ज्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है और उसके बाद कामयाबियां मिलती हैं। इंसान गलत फैसले करता है, सूझबूझ की कमी हो जाती है और इंसान अपने गलत फैसलों की वजह से अपने आप को बर्बाद कर लेता है। नंबर 3 से ही हम आपकी शादी को भी देखते हैं, तो अगर आपकी शादी में मसले बन रहे हैं, प्रॉब्लम बन रहे हैं, आप रिश्तों से जल्दी नाराज होना शुरू हो जाते हैं, शादीशुदा जिंदगी आपकी बड़ी डिस्टर्ब होती है, पहली शादी करते हैं वो नाकाम हो जाती है। जिसका भी आप नंबर 3 मिस देखेंगे उसकी पहली शादी तो बड़ी मुश्किल से चलेगी, वो आमतौर पर 2 शादियां करते हैं। तो इसलिए 3 का होना आपके पास बड़ा जरूरी है, आपकी मैरिज की खुशहाली के लिए, कामयाब लव मैरिज के लिए, खुशहाल अजवाजी जिंदगी के लिए आपके पास 3 का होना बड़ा जरूरी है। जबरदस्त जॉब के लिए, जबरदस्त जिंदगी गुजारने के लिए कि आप अक्लमंदी और समझदारी के साथ जिंदगी गुजारें, तो 3 नंबर का आपके पास होना बड़ा जरूरी है। तो अब बात करेंगे जी 3 नंबर अगर मिस हो जाते हैं तो फिर आपको मैरिज में मसले बनेंगे, जिंदगी गुजारने में प्रॉब्लम पेश आएंगी, आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। इनके वो होता है ना, बंदा किसी काम को अच्छे तरीके से समझता है फिर उसको लेके चलता है, वो जब 3 की कमी होगी तो आप किसी भी चीज को लेके चल नहीं पाते। इनके कोई रिलेशन बनाते हैं, किसी बात पे भी गुस्सा आ गया तो उसके साथ आपने तलकात खत्म कर दिए, अगर आप मर्द है तो आपने छोटी सी बात पे बीवी को डाइवोर्स दे दी, तो ये मसला आ जाता है। इंसान बड़ा जज्बाती हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है जब आपके पास नंबर 3 नहीं होता। अब बात करते हैं नंबर 4 राहु की। राहु क्या है? राहु है जी एक तेज तरार आदमी। जो तेज तरार आदमी होता है ना, क्लेवर, तो ये क्लेवर जो है ना, ये छाया ग्रह जो राहु है, तो ये आपके अंदर एक तेजी पैदा करेगा, रुपया पैसा कमाएंगे आप जब आपके पास 4 नंबर होगा, बड़े आप डिप्लोमेटिक होंगे, अपना काम निकालना आप जानते होंगे, लोगों को बड़े आप बातों से आप दूसरों को घेर लेते हैं, अपनी बातों से इंप्रेस कर लेते हैं। जितने भी कारोबारी लोग आपको नजर आएंगे जिनका बहुत बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस है, जो करोड़पति और अरबपति बनते हैं, उनके पास 4 नंबर लाजमी होगा। ये बात आप याद रखें, 4 नंबर है तो आप डिप्लोमेटिक भी हैं, 4 नंबर आपके पास होगा तो आप कोई भी काम करेंगे बड़ी जबरदस्त प्लानिंग के साथ करेंगे, आपके पास जबरदस्त, आप बड़ा डिसिप्लिन को पसंद करने वाले होते हैं और अपने काम पे बड़ा फोकस होता है। ये जब बिजनेस करते हैं तो फिर उसमें 24 घंटे 20 घंटे भी काम करेंगे। ये 4 वाले इतने मेहनती होते हैं, रुपया पैसा कमाना इन पे बस है। 4 नंबर अगर आपके पास है तो आप रुपया पैसा कमाएंगे भी, जमा भी करेंगे, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे और आप बड़े जबरदस्त डिप्लोमेटिक तरीके से जो है ना वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, कामयाबियां हासिल करेंगे, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे,
सारी दुनिया घूमेंगे भी। देखिए जब आपके पास दौलत आ गई ना, आपके पास जबरदस्त बैंक बैलेंस आ गया, तो फिर आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे। आपने बाहर के मुल्क जाना है, आपने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे जाना है, 4 नंबर अगर आपके पास है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो रुपया पैसा आपके पास आएगा, आप हज भी करेंगे, सारी दुनिया का विजिट भी करेंगे। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं तो फॉरेन सेटलमेंट भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि 4 नंबर आपको दौलत भी देगा, पैसा भी देगा, बैंक बैलेंस भी देगा। लेकिन जब ये 4 नंबर आपका मिस हो जाता है तो फिर क्या होता है, आप कोई भी काम जो प्लानिंग के साथ नहीं कर पाते, जिंदगी में डिसिप्लिन की कमी आ जाती है, इंसान लापरवाह हो जाता है, जिंदगी में गलत फैसले करना शुरू कर देता है, 2 नंबरियां करना शुरू कर देता है, जिंदगी में कोई रूटीन बना नहीं पाता, रेगुलर किसी भी तरीकों को किसी भी काम को वो ठीक तरीके से कर नहीं पाता, विल पावर की कमी आ जाती है, जल्दी हिम्मत हार जाता है। लोगों को जो एक डिप्लोमेटिक बंदा होता है ना 4 नंबर वाला, जब 4 आपके पास नहीं होता तो फिर लोग आपको चीट करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को समझ ही नहीं आती, बंदे को समझ नहीं आती जिसके पास 4 नंबर नहीं होता, लोग उसको यूज करते हैं और यूज करने के बाद उसको यूज करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं, लेकिन बंदे को उस वक्त समझ आती है जब वो यूज हो चुका होता है। तो इसलिए इस लिहाज से इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया कि 4 नंबर जब आपके पास मिस हो जाता है तो आप नेगेटिविटी आपके अंदर ज्यादा आ जाती है, आप मनफी बातें ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, मेहनत की कमी आ जाती है, तख्लीक की सलाहियतों की कमी हो जाती है, और इसकी वजह से रुपया पैसा आप जमा नहीं कर पाते, जिंदगी में गलत फैसलों की वजह से अगर आपने कुछ कमाया भी होता है तो वो ओल्ड एज में 40 या 50 साल की एज में आप वो रुपया पैसा भी जाया कर देते हैं। तो ये 4 नंबर की कमी की वजह से होता है। अगर 4 नंबर अगर आपके पास है तो फिर तो आप बड़े ज़हीन भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, रुपया पैसा भी कमाएंगे, पैसा जमा भी करेंगे और तरक्की भी करेंगे। और अब बात करते हैं 5 नंबर मरकरी की। देखिए जी, मरकरी जो है ना ये प्रिंस है, यानी कि सूरज का बेटा है ये, और ये नंबर 2 का भी बेटा है। मून मलका है ना, माँ है, 1 इसका बाप है और नंबर 2 इसकी मलका है, माँ है। तो वो 5 जो है ये प्रिंस है, एक बच्चा है, यानी कि आप यूं समझ लें कि जिसकी अभी दाढ़ी मुझे भी नहीं आई, एक प्रिंस है, एक शहजादा सा आदमी है। तो ये 5 जिनके पास होता है तो वो होते शहजादे ही हैं, यानी कि शहजादों वाली इनके पास हरकतें होंगी, बड़ी घूमने फिरने के शौकीन होंगे, जिंदगी को एंजॉय करने वाले होंगे, बहुत ज्यादा बातें करेंगे, हल्ला गुला करेंगे, यार दोस्त बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जिंदगी बड़े जबरदस्त तरीके से गुजारेंगे और होते भी बड़े लकी हैं जब आपके पास 5 नंबर होते हैं। देखिए 5 लोशों के सेंटर में पाया जाता है और ये मरकरी प्लेनेट है, 5 को मरकरी के साथ जोड़ा गया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंतहा दर्जे के ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बिजनेस जबरदस्त करते हैं। अगर आपके पास 4 नंबर भी है ना और साथ 5 नंबर भी है तो यकीन करें कि आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, इतने लकी नंबर है ये 4 और 5। तो 5 नंबर वाले अपना घर भी बनाएंगे, बहुत बड़ा घर भी हो सकता है इनका, जब इनके पास 3 भी होगा, 1 भी होगा, कुंडली में सन की पोजीशन अच्छी होगी, जुपिटर अच्छा होगा, तो आपके पास मरकरी भी बड़ा जबरदस्त है, तो आपका एक बहुत बड़ा घर भी होगा, बहुत बड़ा आपका बिजनेस भी होगा, बड़ी जबरदस्त तरीके से आप अपनी गुफ्तगू करने वाले होंगे और हर काम आप बड़ी प्लानिंग के साथ करने वाले होंगे, जबरदस्त तरीके से। यानी कि आप कोई भी काम करेंगे तो पहले आप अपना कोई गोल सेट करेंगे, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए आप दिन रात एक करेंगे, मेहनत करेंगे और फिर अपनी जहानत से, अक्लमंदी से आप उस चीज को हासिल भी करते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में स्टेबिलिटी पाई जाती है, जबरदस्त बिजनेस करेंगे, मजबूत बिजनेस होता है इनका। और इसके अलावा इनकी अगर जॉब होगी तो जॉब बड़ी जबरदस्त होगी, बड़ी जॉब करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे और अपनी मेहनत से बहुत बड़ा घर भी बना लेंगे, इज्जत दौलत शोहरत नेम फेम भी होगा, रिस्पेक्ट इनकी बहुत अच्छी होगी। और आप इनका जो एक होगा ना कम्युनिकेशन, लोगों के साथ राब्ता, लोगों के साथ गुफ्तगू, वो इनकी बड़ी जबरदस्त होती है। तो उस लिहाज से ये बहुत ज्यादा तरक्की भी करेंगे। तो ये 5 नंबर की क्वालिटीज हैं कि आप बहुत खूबसूरत बातें करने वाले होंगे, दूसरों को जो गाइड करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो भी अगर आपके पास 5 होगा तो आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, आप बहुत बड़े दीनी स्कॉलर हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, आप किसी भी शोबे में होंगे ना, 5 आपके पास है तो आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बेतहाशा जहानत दी है, बोलने का फन दी है और आपको मेहनती बनाया है। और ऐसे लोग जिंदगी में अपनी मेहनत की वजह से जिंदगी में अपना घर लाजमी बना लेते हैं। और जब आपके पास 5 नंबर नहीं होता तो ऐसे लोगों को सबसे पहले उनकी घरेलू जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। देख लें आप, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में
5 नहीं है तो आपके पास प्रॉपर जॉब कोई नहीं होगी, आपकी जॉब बार्जी होगी, कभी आप कोई जॉब कर रहे होंगे, कभी आप कोई जॉब कर रहे होंगे। अगर आपका बिजनेस होगा तो बिजनेस भी आपको बार बार चेंज करने पड़ती है जब आपके पास 5 नंबर नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग गोल सेट करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये प्लानिंग के साथ जिंदगी नहीं गुजार पाते, इनको ठीक रास्ते की समझ नहीं आती कि यार मैं अपने लिए कौन सा रास्ता चूज करूं, मुझे क्या करना चाहिए। मुस्तकबिल की प्लानिंग सही नहीं करते, बिजनेस में इनकी कोई खास प्लानिंग नहीं होती, बस जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। इनके अंदर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की कमी होती है, इनको हर वक्त किसी ना किसी सहारे की जरूरत महसूस होती है। जिंदगी में गलत फैसले करते हैं, बेवकूफ़ी वाले फैसले करते हैं। अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से जो भी इनके पास जमा पूंजी होती है वो सारी ये ज़ाया कर देते हैं। ना ठीक तरीके से ये बिजनेस में कामयाब होते हैं, ना ठीक तरीके से ये जॉब में कामयाब होते हैं, और जिंदगी इनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में गुजरती है। तो जनाब ये 1 से लेके 5 तक मैंने हाफ नंबर आपको बता दिए। ये अगर मिस हो, अगर हो तो क्या फायदा आपको होगा, और अगर ये मिस हो तो क्या फायदा होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे ना तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए वो चाहत फतेह अली खां बदोबदी बेसुरा सिंगर, आप लोगों ने उसको 28 मिलियन व्यूज दे दिए। यार एक बंदा आपको नॉलेज दे रहा है, एक बंदा आपको इल्म दे रहा है, उसकी वीडियो को आप लाइक नहीं कर सकते। आप बराए मेहरबानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसको सदका जारिया समझ के आप लोगों को आगे शेयर करें, ताकि कोई तो हो ना जिसके दिल में इल्म हासिल करने की प्यास है, ये वीडियो उस तक पहुंचे। तो खुदा रहा वीडियो को लाइक भी करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूं, तो आपका हक बनता है कि एक प्यारा सा कमेंट्स भी पास करें और वीडियो को लाइक भी करें। और पहली दफा अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बड़े जबरदस्त तरीके से मैं आपको पामिस्ट्री भी सिखा रहा हूं, मैं आपको लोशोबर चार्ट बनाना भी सिखा रहा हूं, इसको पढ़ना भी सिखा रहा हूं, और इंशाल्लाह ताला अपने वजदान टीवी पाकिस्तान जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी, ये जो 12 खानों वाली कुंडली है, ये भी बनाना सिखाऊंगा। लेकिन जाहिर है मैं एक अकेला आदमी हूं, मैं कितना काम करूं, तो एक चैनल को भी बड़ी मुश्किल से मैं अपना टाइम दे पाता हूं। लेकिन अभी थोड़ी गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा काम करने में मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। दोनों चैनल पर आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई जाएगी, लोशोबर चार्ट भी सिखाया जाएगा, और आपको इल्म पामिस्ट्री, हाथ की लकीरों का इल्म भी सिखाया जाएगा। तो बाकी अगर आपको मेरी आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी है, मजा आया है, तो हक बनता है यार वीडियो को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। ये नंबर मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी आपने मेरे व्हाट्सएप पे ही अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भी भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी आपने सेंड करना है। बाकी जो बाकी नंबर रह गए हैं 6, 7, 8, 9, ये जो बाकी 4 नंबर हैं मैं इंशाल्लाह ताला इसके पार्ट 2 में इसको मैं अपलोड कर दूंगा, बल्कि ये पार्ट 3 में अपलोड होगा, क्योंकि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, ये पार्ट 2 है, और पार्ट 3 में इंशाल्लाह ताला मैं 6 से लेके 9 तक जो नंबर हैं इनके बारे में आपको बताऊंगा कि अगर ये मौजूद हो तो आपको क्या फायदा मिलता है, और अगर मिस हो जाए तो आपको क्या लॉस होता है। लेकिन ये सारी जिंदगी मिस नहीं रहते, हर नए साल के साथ आपको ये नंबर मिलते रहते हैं, और इन नंबर की कमी पूरी होती रहती है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।